और बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। लघु परिपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लगातार बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपतन के समय विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बंद परिपथ में धारा की प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपतन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 76वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 76वां है। स्वीडन ने इस इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट के समांतर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तालचर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो इसमें से ऑप्शन डी सिर्फ सही सुमेलित है। कवास जो है गुजरात में है, जबकि कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम तेलंगाना में है, तालचर उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधेयक का सदस्य नहीं है तो वो डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधेयक हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। 6 माह तक रह सकता है वह मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। इस प्रभाव को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश परावर्तन प्रकाश के किसी माध्यम में किसी सतह से टकरा कर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। और ऑप्शन सी में है परिकिरणन। परिकिरणन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना या ध्रुवण पोलराइजेशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जेलेपला दर्रा स्थित है। तो जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है।
दो पर्वतों के बीच संकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। JDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्बेर्टो सुलापासो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लाख का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलिना। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लाख का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। 2019 का अर्जुन पुरस्कार रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्न बर्मन, गौरव सिंह गिल सभी को मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नमस्ते श्लोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमस्ते श्लोम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंध पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहादत खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निमाड़ी एक नस्ल है, निमाड़ी किसका नस्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निमाड़ी गाय का एक नस्ल है। निमाड़ी का उद्गम स्थान भारत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है? भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरलेन राज्य भारत के मिजोरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह लोकसभा के ही सदस्य से चुना जाता, ये सही है।
उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः पद दे सकते हैं। ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों के सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? शिक्षा वाणी, ई सीबीएसई, स्मार्टर स्टडी, ई शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा वाणी। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई। इस ऐप में विद्यार्थी, अभिभावक और प्रिंसिपल हेतु अलग अलग सेक्शन हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल के महत्वपूर्ण पद पर है। प्रश्न देखते हैं। राज्य विधायक में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधायक में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 के समय के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को आती है? मानव शरीर की फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को ले जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहत्ता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार पर निरहत्ता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? ऊर्ध्वपातन, निहात, वाष्पीकरण, संघनन। संघनन की प्रक्रिया वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संघनन की प्रक्रिया के दौरान निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधे ठोस में बदल जाती है।
द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना उद्पातन या सब्लिमेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आहार नाल के सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बांधों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन का परमाणु संयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेफाइट की संरचना षटफलकीय होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है। मनोहर पार्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मनोहर पार्रिकर के पश्चात प्रमोद संवाद गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रमोद संवाद हो जाएगा। ये प्रमोद संवाद भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्त डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मीटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्त यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जाग्रोस पर्वत स्थित है ईरान में, इराक में, सीरिया में, कहाँ स्थित है जाग्रोस पर्वत? तो जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक मैथ से है। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? नहीं, उसकी स्पीड क्या होगी? तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसका चाल निकालेंगे, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसको 18/5 से गुना करने पर ये किलोमीटर पर आवर में होगा। इसका राइट आंसर 75 किलोमीटर पर आवर घंटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में कर्नल सिलीमन की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल गए, लेकिन निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य और नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? अजमीर राजस्थान, आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, भगत सिंह केसरी केरल, टी सुंदरराजन तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र एवं भगत सिंह केसरी केरल सही सुमेलित है।
आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल, भगत सिंह केसरी महाराष्ट्र के राज्यपाल। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। चलिए आगे देखते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? बाह्यदल या बाध्य दल पुंज फूल के प्रजनन अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्यदल पुंज फूल के सबसे बाहरी चक्र, यह प्रायः हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार देश के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है और भारत के प्रथम पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? पावर ऑफ 18 का लॉन्च ट्विटर सोशल मीडिया साइट द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह युवाओं को जोड़ने की पहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उत्तराखंड राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च 2022 में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिंकू USA की एक स्थानीय पवन है। चिंकू को हिमभक्षी वायु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागा अर्जुन
सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, मतलब कहाँ किया गया? प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। फिर नेक्स्ट प्रश्न। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर बिग डेवन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया, मतलब कब पेश किया गया? संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया। किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुत्र पोलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ? तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुरम पोलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित खिलाड़ियों और संवेदित खेलों के युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? एलिस मेरेंटेस टेनिस, दिविज शरण पोलो, अर्जुन आजाद क्रिकेट, सिमोना हालेप हॉकी। दिविज शरण पोलो और सिनेमा हालेप हॉकी गलत सुमेलित है। दिविज शरण पोलो और सिनेमा हालेप हॉकी गलत सुमेलित 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली थी। यह कांड 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेज द्वारा लाए गए कानून रोलेट एक्ट के खिलाफ करने के दौरान हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो सकरखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिट रिप्रेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिट रिप्रेस पुस्तक के लेखक सत्य नडेला है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दूरी व्यापार और बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दूरी व्यापार और बलात् श्रम निषेध
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 होगा। इब्न बत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। उसने रेहला लिखा था। इब्न बत्ता के बारे में उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इब्न बत्ता मोरक्को के तांजियर क्षेत्र से भारत आया था। मोरक्को को माराकेश भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के सफलताओं का बादशाह कहा जाता है। तो सभी सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी चुनाव समिति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के पेरिस में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 + 6HCl 2ACl3 + 2AlCl3 तो इस स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए अभिक्रिया में 3H2O होगा। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका क्रय मूल्य 100 रुपया, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर की प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 41.4% हो जाएगा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 2019 में इस सूचकांक में भारत का 68वां रहा था और इस सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है। चलिए इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। 2 अगस्त 2019 को इसरो द्वारा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलोर में किया गया। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखकों के युग्मों में कौन साहित्य है? हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम वीक टू पीक, कर्नल SP त्यागी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह, ग्लोरियम डायस्पोरा,
फ्रॉड ऑफ इंडिया राजदूत रजत कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। 1 2 3 और 4 सभी सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल को याद में पुरस्कार स्थापित किया। 2019 में अर्थशास्त्र को नोबेल 3 लोगों से मिला। 2019 का अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एथर डुप्ला और माइकल क्रेमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही नहीं है और दोनों सही है। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। यह कथन सत्य नहीं है। अठारह सौ 16 में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे और अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रैडशॉ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राइट आंसर ऑप्शन ए। 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल 10 और लीटर पानी मिलाया जाए तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मदा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका मदा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन का संबंध बॉडी बिल्डिंग से है। भास्करन चेन्नई के रहने वाले हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? मनुष्य के शरीर के पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, यानी ऑप्शन सी। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भूस्मीय ऊर्जा कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मीन वर्ग से संबंधित है? शार्क मीन वर्ग से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयला परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा, सबरीगिरी परियोजना गुजरात। सबरीगिरी परियोजना गुजरात का मिलान औसत है। सबरीगिरी परियोजना केरल में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रमक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? भारत ने चक्र तृतीय आक्रमण पनडुब्बी का अनुबंध रूस से किया है। यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक सर्बिया देश के हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस में ग्रह की पद स्थिति से पदवंत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन डैश में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी SO2 भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कोकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना भीमबंध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित वीरयतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में कोकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीमबंध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वीरयतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। वीरयतन जैन मंदिर एवं संग्रहालय राजगीर में स्थित है। एक दुकानदार को 44 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत है। CP बराबर 144 उसमें प्लस 150 तो हानि परसेंट बराबर 6 × 100/150 बराबर 4%। का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है। औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्क जिसका क्षमता 50 किलोवाट है का उद्गम कहाँ पर किया गया? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 मिलियन वर्ष है। ऑप्शन
सी 4 से 5 बिलियन वर्ष। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचांक है 2.42। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान शामिल होती है। तो 98 का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदीप सोमानी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3। विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी वर्स, फ्लोरी परे फाउंटेन।